हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जॉन। फ्रेंड्स, आज हम लोग MS वर्ड के अंदर होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप को देखेंगे। पैराग्राफ ग्रुप में जितने भी ऑप्शंस हैं हम लोग सभी ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। तो देखिए, ये रहा पैराग्राफ ग्रुप। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो चलिए हम लोग सभी ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, MS वर्ड के इस डॉक्यूमेंट पर कुछ पैराग्राफ्स को इंसर्ट करूँगी। तो पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए इक्वल प्रेस करूँगी, देन कीबोर्ड में मैं रैंड टाइप करूँगी, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, देन इंटर। तो यहाँ पर देखिए कुछ पैराग्राफ्स आ चुके हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखो यहाँ पर पैराग्राफ्स ग्रुप में फर्स्ट जो ऑप्शन है मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो पैराग्राफ ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन क्या है। जब आप माउस की कर्सर को लेकर के जाओगे तो देखो बुलेट्स, स्टार्ट अ बुलेटेड लिस्ट, क्लिक द एरो टू चूज डिफरेंट बुलेट स्टाइल्स। जब आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे मान लो आप फर्स्ट पैराग्राफ में बुलेट इंसर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, देन आपको इस बुलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर एक बुलेट आ चुका है। अब सभी में लगाना चाहते हो तो आप सभी को सिलेक्ट करो और इस पर क्लिक कर दो। तो देखो यहाँ पर बुलेट इंसर्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। देखो, और बुलेट कहाँ पे, देखो जो हमारा पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए बुलेट यहाँ पर इंसर्ट हुआ। अब यहाँ से सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ यहाँ से है, इसलिए हमारा जो बुलेट है वो यहाँ पर आया है। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो मैं क्या करूँगी, अब मैं यहाँ से पैराग्राफ को चेंज करती हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट है मैं क्या करती हूँ, साइज़ को इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप प्रॉपरली देख सको। देखो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर जो ना ये क्रिएट के बाद मैं क्या करूँगी कि इंटर प्रेस कर दूँगी, तो क्या होगा, पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। देखो पैराग्राफ चेंज हुआ, वैसे ही यहाँ पर बुलेट इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूँगी, देखो यहाँ पर भी बुलेट इंसर्ट हो गया। तो अब जितना चाहो उतना पैराग्राफ को चेंज कर, देखो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, पैराग्राफ चेंज करती हूँ, इंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर भी क्या हुआ, बुलेट आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन एरो शो हो रहा होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो रिसेंटली यूज्ड बुलेट, रिसेंटली ये वाला बुलेट यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये शो हो रहा है रिसेंटली में। ये है बुलेट लाइब्रेरी। अब आपको जो भी पसंद है यहाँ से आप खुद से चूज कर सकते हो। जैसे मेरे को ये पसंद है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी, देखो ये जो बुलेट स्टाइल है ऐसा शो हो रहा है। आप कोई और चाहते हो तो आप यहाँ से कोई और किसी और को भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो क्या करो, मैं सभी को डिलीट कर देती हूँ। आप चाहते हो कि मैं स्टार्टिंग से ही बुलेट को सिलेक्ट करके रखूँ, तो क्या करोगे, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जो भी आपको बुलेट स्टाइल पसंद है आप सिलेक्ट करो। मैं ये कर लेती हूँ। अब मैं कुछ भी टाइप करूँगी, देखो टाइप हो रहा है। इंटर प्रेस करूँगी तो फिर से यहाँ पर बुलेट देखो शो होगा। देखो यहाँ पर ऑटो क्या हुआ, एक बुलेट आ गया। अगेन मैं पैराग्राफ को चेंज करूँगी, दैट मीन्स इंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर फिर से बुलेट शो हो रहा है। देखो ये बुलेट इंसर्ट होता चला जा रहा है। जितने भी मैं पैराग्राफ को चेंज करूँगी उतने बुलेट शो होंगे। देखो जितने आप इंटर प्रेस करोगे, जैसे मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगी तो देखो यहाँ पर भी एक बुलेट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब देखो अब यहाँ पर तो बस इतने ही बुलेट स्टाइल शो हो रहे हैं। आप चाहते हो कि नहीं मैं और लूँ, मैं किसी सिंबल को इंसर्ट करूँ, तो आप कर सकते हो। उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है डिफाइन न्यू बुलेट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने डिफाइन न्यू बुलेट की एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। देख सकते हो आप, यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन हुई है। देखो यहाँ पर है सिंबल, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सिंबल की एक विंडो ओपन होगी, देख सकते हो आप। और आपको जो भी यहाँ से सिंबल पसंद है आप सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो मुझे ये पसंद है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, देन ओके करूँगी, अगेन ओके करूँगी, ये आ गया यहाँ पर। अब मैं देखो कुछ भी टाइप करूँगी, फिर से पैराग्राफ को मैं चेंज करूँगी। देखो आपको जो भी पसंद है आप यहाँ से क्या करो, डिफाइन बुलेट्स में जाओ और सिंबल में जाओ, जो पसंद है आप यहाँ से सिलेक्ट करो। जैसे मेरे को ये पसंद है, मैं इस पर क्लिक करूँगी, देन ओके करूँगी, अगेन ओके करूँगी। तो देखो ऐसा बुलेट स्टाइल यहाँ पे शो हो रहा है। मैं अब बुलेट अगर आप इसकी साइज़ को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इसे सिलेक्ट करो, देन
इंक्रीज करो। देखो ये होता चला जा रहा है। तो देखो आप इस डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करोगे तो देन सिंबल पे क्लिक करोगे। यहाँ पर देखो फ़ॉन्ट बहुत सारे हैं, आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग सिंबल शो होंगे, इस पर क्लिक करोगे तो अलग अलग शो होंगे। तो आप जिस सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हो अपने बुलेट्स के रूप में तो आप उसको सिलेक्ट कर लो। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ, ओके करूँगी, अगेन ओके करूँगी, तो ये हमारा बुलेट इंसर्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखो उसके जस्ट बगल में क्या है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। उसके जस्ट बगल में है नंबरिंग, स्टार्ट अ नंबरिंग लिस्ट। जैसे आप आप क्वेश्चंस को टाइप कर रहे हो, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी नंबरिंग इस ऑप्शन पर, और यहाँ पर आपको जो भी 1 2 3 ऐसे नंबरिंग देना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लो। अगर आपको रोमन में इसको नंबरिंग कुछ इस तरीके से देना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। आपको ABCD ऐसे देना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। जैसे भी आपको देना है, जैसे आपको कैपिटल लेटर में ABCD देना है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो, स्मॉल में देना है तो इसको सिलेक्ट करो। आपको जो भी सिलेक्ट करना आप कर लो। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक बुलेट जैसा यहाँ पे सो रहा है, नंबरिंग यहाँ पर आ चुका है। मैं कुछ भी टाइप करूँगी, देन पैराग्राफ को चेंज करूँगी, दैट मीन्स इंटर प्रेस करूँगी तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखो आप देख सकते हो, देखो 3 हो गया है। अगेन मैं इंटर प्रेस करूँगी 4, अगेन करूँगी 5, अगेन 6, अगेन 7, मतलब जितने पैराग्राफ को आप चेंज करोगे ये ऑटोमेटिक इंसर्ट होता चला जाएगा। ओके, उसके बाद देखो उसके जस्ट बगल में है मल्टी लेवल लिस्ट। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर भी वही है। तो आपको इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका यूज़ कीबोर्ड की हेल्प से भी कर सकते हो ईजियली। तो सिंपली आपको क्या करना है, कीबोर्ड में 1 लिखना है, फुल स्टॉप, देन स्पेस, कीबोर्ड में स्पेस की को आपको प्रेस करना है। उसके बाद आप जिस क्वेश्चंस को टाइप करना चाहते हो आप यहाँ पर टाइप कर लो। जैसे मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप करना चाहती हूँ, मैं कर लेती हूँ। मान लो ये हमारा क्वेश्चंस है और अगेन मैं इंटर प्रेस करूँगी। अगर मैं इंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर पैराग्राफ चेंज होगा, पैराग्राफ चेंज होगा तो बुलेट्स भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 2 हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो क्या करना है, 4 ऑप्शंस देने हैं, ABCD। तो मैं ABCD कैसे लाऊँ, मैं इंटर प्रेस करूँगी तो देखो यहाँ पर 2 ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। तो मेरे को क्या लाना है यहाँ पर, तो मेरे को तो ऑप्शंस देने हैं ABCD, तो ABCD ऐसे देने हैं मेरे को। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली मैं कीबोर्ड में टैब प्रेस करूँगी तो देखो क्या हुआ, ये A में कन्वर्ट हो गया। मैं साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे। देखो यहाँ पर A ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया। मैं एक बार और बताती हूँ। ओके, कुछ नहीं करना है आपको, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और आप नंबरिंग दे दो 1, उसके बाद स्पेस। आप जिस क्वेश्चंस को टाइप करना चाहते हो आप टाइप कर लो। फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर लेती हूँ, देन इंटर प्रेस करूँगी, पैराग्राफ चेंज होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबरिंग भी चेंज होगा। तो देखो 1 था तो 2 हो गया, लेकिन मुझे क्या करना है, A लाना है। तो A लाने के लिए आपको कीबोर्ड में टैब प्रेस करना है। एक बार कीबोर्ड में आपको टैब प्रेस करना है। देखो जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगी यहाँ पर ऑटोमेटिक A इंसर्ट हो गया। अब A में आपको जो भी ऑप्शंस देने हैं आप दे लो, उसके बाद इंटर प्रेस करो तो B, अब C, वैसे ही D इंटर प्रेस करते जाओ। अगेन मैं इंटर प्रेस करूँगी तो क्या होगा, E। लेकिन अब तो मुझे यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चंस को टाइप करना है, मेरे को सेकेंड क्वेश्चंस को टाइप करना है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग तो E आ रहा है। तो इसके लिए सिंपली आपको कीबोर्ड में क्या करना होगा, इंटर प्रेस करना होगा। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 आ गया। सिंपली यहाँ पर इंटर और टैब का खेल है, आप ध्यान से समझो। अब देखो मैं क्वेश्चन टाइप कर लेती हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, मैं इंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, लेकिन मुझे A लाना है, ABCD ऐसे ऑप्शंस लाने हैं। मेरे को क्या करना है, यहाँ पर A इंसर्ट करना है। तो मैं कीबोर्ड में सिंपली टैब प्रेस करूँगी एक बार। टैब जैसे ही मैं प्रेस करूँगी तो यहाँ पर A इंसर्ट हो जाएगा। देखो अब मैं नंबरिंग दूँगी, उसके बाद अगेन इंटर प्रेस करूँगी B, अगेन करूँगी C, अगेन करूँगी D और अगेन कर दूँगी तो क्या होगा E। लेकिन अब वो तो यहाँ पर 3 इंसर्ट करना है ना, क्योंकि ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो मेरे को यहाँ पर क्या इंसर्ट करना है, 3। तो सिंपली आपको कीबोर्ड में एक बार और इंटर प्रेस करना है। तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब आप जो भी टाइप करना चाहते हो क्वेश्चन टाइप कर लो और
ये क्वेश्चन टाइप हो गया। और इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो सिंपली आपको टैब प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। आप जो भी ए में ऑप्शन देना चाहते हो दे दो। इंटर प्रेस करो बी, इंटर प्रेस करो सी, इंटर प्रेस करो डी, अगेन इंटर प्रेस करोगे तो ई आ जाएगा, ई आ जाएगा। लेकिन आपको 4 लाना है तो आप एक बार और इंटर को प्रेस कर दो, तो देखो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब मैं 4 में क्वेश्चन टाइप कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको 4 का ए बी सी डी ऐसे करके, जैसे 4 का 1, 4 का 2 ऐसे करना है, तो आप कैसे करोगे मैं बता रही हूँ आप लोगों को। मैं क्या कर देती हूँ, साइज़ थोड़ा डिक्रीज कर देती हूँ ताकि मेरा 4 का भी क्वेश्चन यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। देखो ये हमारा 4 का क्वेश्चन है, और मुझे क्या करना है 4 का 1, 4 का 2 ऐसे करना है। तो मैं इंटर प्रेस करूँगी तो क्या होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 5 आ गया। और जब मैं टैब प्रेस करूँगी तो ए आ जाएगा, देखो ए आ गया। अगेन मैं टैब प्रेस करूँगी तो देखो 1 आ गया, 4 का 1। अब मैं क्वेश्चन टाइप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, देखो 2 आ गया। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली कीबोर्ड में देखो यहाँ पर है, मैं इंटर प्रेस करूँगी तो 2 आ गया, तो सिंपली मैं कीबोर्ड में टैब प्रेस करूँगी तो देखो 1 आ गया। अगेन मैं टैब प्रेस करूँगी तो ए आ गया। अब आपको ए में जो भी ऑप्शन देने हैं आप दे लो। इंटर प्रेस करो बी, अगेन इंटर प्रेस करो सी, अगेन करो डी, अगेन आप करोगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा। लेकिन आपको 2 लाने हैं, तो आप इंटर प्रेस करो, ई आ गया। टैब करोगे तो 1 आ जाएगा फिर से, और फिर से टैब प्रेस करोगे तो ये वाला 1 आ जाएगा। वो रोमन में आया था, ये ऐसे आ गया। तो बस टैब और इंटर का कमाल है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ नॉर्मली, आप ध्यान से समझो, हो सकता है आपको समझ ना आया हो। तो देखो मैं सबसे पहले नंबरिंग देती हूँ, ठीक है। 1 दे दिया मैंने, फुल स्टॉप। अब मैं क्या करूँगी, कीबोर्ड में मैं इंटर प्रेस करूँगी, और मुझे जिस क्वेश्चन को टाइप करने हैं मैं कर लूँगी। मैंने कर लिया इस क्वेश्चन को टाइप, मान लो ये हमारा क्वेश्चन है। अब मेरे को 4 ऑप्शंस देने हैं, तो मैं क्या करूँगी, इंटर प्रेस करूँगी तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन मुझे यहाँ पर ए लाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कीबोर्ड में टैब प्रेस करूँगी तो देखो ए आ गया। अब ए भी जो भी ऑप्शंस देने हैं दे लो, बी जो भी ऑप्शंस देने हैं दे लो, सी डी। अब अगेन मैं इंटर प्रेस करूँगी तो ई आ जाएगा, देखो ई आ गया। लेकिन मुझे अब तो सेकंड क्वेश्चन को टाइप करना है ना, तो यहाँ पे नंबरिंग मेरे को 2 इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली कीबोर्ड में एक बार और इंटर प्रेस कर दूँगी तो देखो 2 आ गया। ऐसे ही आप करो, क्वेश्चन टाइप करो, इंटर प्रेस करो, 3 आ जाएगा। ए आपको फिर टैब प्रेस करना तो ये आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हो। पैराग्राफ ग्रुप की हेल्प से आप इजीली बुक बना सकते हो। वैसे बुक बनाने के लिए स्पेशल यहाँ पर रेफरेंस टैब दिया गया है। क्या दिया गया है, रेफरेंस टैब। लेकिन आप पैराग्राफ ग्रुप की हेल्प से भी बना सकते हो। ओके, तो आप कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो, बुलेट इंसर्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं कुछ पैराग्राफ को इंसर्ट करती हूँ। इक्वल, रैंड, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, देन इंटर। और देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो इस ऑप्शन की बात मैं कर रही हूँ, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अभी हमारा यही सिलेक्टेड है, ये ऑप्शन हमारा सिलेक्टेड है। तो आप देख सकते हो जब ये ऑप्शन हमारा सिलेक्टेड है तो आप यहाँ पर पैराग्राफ्स में देखोगे ये लेफ्ट, ये क्या है, देखो मैं माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर के जाऊँगी तो इसका नेम शो होगा, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ये लेफ्ट है, इसलिए देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप ध्यान से देखोगे तो एकदम इक्वल है। देखो यहाँ पर इक्वल है। और यही आप राइट साइड में देखोगे तो ये यहाँ पर एंड हो रहा है, ये लाइन यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ऐसे है। देखो ये कैसे है, अब ध्यान से देखोगे तो इधर एक लाइन यहाँ तक आ गया है, तो एक यहीं पर स्टॉप हो चुका है। देखो ये यहीं पर स्टॉप हो चुका है, यहाँ तक आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे लेफ़्ट साइड में तो ये बिल्कुल इक्वल गया है। क्यों इक्वल गया है, क्योंकि ये हमारा सिलेक्टेड है। ये जो ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये सिलेक्टेड है।
जैसे ही मैं क्या करूँगी, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगी, ये जो सेंटर है जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+E। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ये बिल्कुल सेंटर को ये देखेगा, ये लेफ़्ट और राइट को नहीं देखेगा। लेफ़्ट में भी देखो क्या हो रहा है, लेफ़्ट में भी ये वाला यहाँ पर एंड हो रहा है तो ये वाला यहाँ पर हो रहा है, फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया। ये इस साइड को भी नहीं, ये लेफ़्ट साइड को भी नहीं देख रहा है। और देखो राइट साइड में भी ऐसे यहाँ पर हुआ तो ये यहाँ पर एंड हुआ, ये साइड में भी देखो सीधा नहीं है, यहाँ पे भी एकदम सीधा से नहीं गया है और यहाँ पे भी ये सीधा से नहीं गया है। ये केवल सेंटर को देखता है, देखो सेंटर को ही बस देख रहा है, सेंटर में बस यहाँ पर सजाया हुआ है, आप देख सकते हो। देखो अब मैं अगेन इसको सिलेक्ट करूँगी, इसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट राइट। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये केवल राइट को सजाएगा। देखो राइट साइड में आपको एकदम बिल्कुल देखो मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखो राइट साइड में बिल्कुल इक्वल है और लेफ्ट साइड में ये यहाँ पर एंड हो रहा है तो यहाँ पर एंड हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आपका पैराग्राफ भी सज जाएगा। देखो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, अब मैं जूम आउट करती हूँ। अब आप देखो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ये लाइन ख़त्म हुआ तो ये लाइन यहाँ पे, तो ये लाइन यहाँ पे, ये सीधा यहाँ पे, तो उल्टा पुल्टा अजीबोगरीब हो लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखोगे अगर आप, मैं जूम इन कर रही हूँ, ये राइट साइड में देखो ये बिल्कुल इक्वल गया है, सारा लाइन एकदम इक्वल में गया है। तो बस इसका यही यूज़ है। आप पहले से भी चाहते हो कि मैं सेंटर को सिलेक्ट करूं तो आप सेंटर को सिलेक्ट करोगे तो देखो लेफ़्ट और राइट साइड को ये नहीं देखेगा, ये केवल सेंटर को देखेगा, ये सेंटर को मैनेज करता है। देखो मैं एंटर प्रेस करूँगी, ये केवल सेंटर को ही मैनेज करेगा, ये लेफ़्ट और राइट को मैनेज नहीं करेगा। अब मैं क्या करती हूँ, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ, ये जो ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अब देखो ये केवल लेफ़्ट को मैनेज करेगा। अब राइट में देखो राइट को ये मैनेज नहीं करेगा, मैं आपको टाइप करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो मैं इंटर प्रेस करती हूँ, राइट साइड में बिल्कुल इक्वल जाएगा, लेकिन लेफ़्ट साइड को ये मैनेज नहीं करता है, ये केवल लेफ़्ट साइड को मैनेज करता है, लेफ़्ट साइड को ये मैनेज करता है। ये जो यहाँ पर सॉरी राइट साइड को ये मैनेज करता है, जो ऑप्शन है अलाइन टेक्स्ट राइट, जिसका शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+R। जब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी और मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगी और ये अलाइन टेक्स्ट राइट, तो देखो क्या होगा, देखो ये राइट साइड को मैनेज कर। अब मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, देखो इधर बिल्कुल इक्वल है, ये वाला लाइन यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर ये अजीब सा है। लेकिन मैं फिर से इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं इस लेफ़्ट वाले को सिलेक्ट कर, देखो ये लेफ़्ट साइड देखो बिल्कुल इक्वल है और ये राइट साइड में ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है तो ये यहाँ पर है, ये राइट साइड को मैनेज नहीं करेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद एक और ऑप्शन है जस्टिफाई। क्या है जस्टिफाई, मैं इक्वल प्रेस करूँगी एंड ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और मैं पैराग्राफ को लाऊंगी। यह जस्टिफाई ये चारों तरफ ये सबको मैनेज करता है, लेफ़्ट राइट और सेंटर। देखो ये जस्टिफाई जो ऑप्शन है ये लेफ़्ट राइट और सेंटर तीनों को मैनेज करता है। देखो ये तीनों को मैनेज कर रहा है, लेफ़्ट साइड में बिल्कुल इक्वल गया है, राइट साइड में भी गया और सेंटर में भी। ये जो जस्टिफाई ऑप्शन है ये इन तीनों को मैनेज करता है। ओके, ये जो लेफ़्ट या अलाइन टेक्स्ट लेफ़्ट है ये केवल लेफ़्ट साइड को मैनेज करेगा, ये जो सेंटर है ये केवल सेंटर को मैनेज करेगा, ये केवल राइट को मैनेज करेगा, ये जो अलाइन टेक्स्ट राइट ऑप्शन है और ये जो जस्टिफाई है वो इन तीनों को मैनेज करेगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो क्या ऑप्शन है, उसके बाद ऑप्शन है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। देखो लाइन एंड पैराग्राफ, लाइन और पैराग्राफ के बीच आप स्पेस को मैनेज कर सकते हो। जैसे मान लो मैं फर्स्ट और सेकंड लाइन को सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करूँगी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस ऑप्शन पर मैं क्या करूँगी क्लिक करूँगी। देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप कितना इन दोनों लाइन के बीच कितना स्पेस रखना चाहते हैं, 2.5 मैं सिलेक्ट करते हैं। देखो इस पैराग्राफ में अब स्पेस को देखो आप कितना स्पेस है 2.5, देखो कितना स्पेस है। आप इस पैराग्राफ में उतना ही स्पेस रखना चाहते हो तो आप सिलेक्ट करो, आप लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक करो। आप 2.5 रखना चाहते हो आप इस पर क्लिक कर दो, देखो
स्पेस 2.5 हो गया। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, स्पेस को मैनेज कर सकते हो। 1.0 करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा। तो बस ये पैराग्राफ और लाइन के बीच क्या करता है, स्पेस को मैनेज करता है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप मैनेज कर सकते हैं स्पेस को लाइन एंड पैराग्राफ के बीच। आप देखो मैं इन सभी को सिलेक्ट करती हूँ और मैं क्या करूँगी, स्पेस 1.0 कर दूँगी। तो देखो स्पेस कितना है, 1.0। उसके जस्ट बगल में देखो क्या है, शेडिंग। जब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, इस पर क्लिक करती हूँ और आपको जो भी कलर, देखो बैकग्राउंड कलर है, आपको जो भी देने हैं आप दे सकते हो। उसके बाद देखो, उसके बाद है और डिक्रीज इंडेंट। क्या है, डिक्रीज इंडेंट, और ये है इंक्रीज इंडेंट। आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। देखो ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। आप इसकी हेल्प से डिक्रीज करो, इंक्रीज करो, बस इससे आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन है शॉर्ट, क्या है, शॉर्ट। तो देखो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जब आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर माउस की कर्सर को लाती हूँ, 1 लिखती हूँ, इंटर 2 लिखती हूँ, अगेन इंटर 3 लिखती हूँ, इंटर 4, इंटर 5। ठीक है, मैंने 1 2 5 लिख लिया। यहाँ पर मैं इसकी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखे, और मैं सभी को सिलेक्ट करती हूँ। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, ये जो शॉर्ट है इस पर क्लिक करूँगी, तो देखो यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट एक विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग। आप असेंडिंग, मैं क्या करूँगी, इसे डिसेंडिंग इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी, देन ओके। तो देखो यहाँ पे 5 4 3 2 1, यहाँ पर क्या हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये कन्वर्ट हो गया। अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगी और इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दूँगी। तो जैसे ही मैं इस असेंडिंग वाले ऑप्शन को इनेबल करूँगी, देन ओके करूँगी, तो देखो 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ डी इंटर सी इंटर बी इंटर, ये माउस का कर्सर मेरा कहाँ पर था, मैं माउस की कर्सर को यहाँ पर लाती हूँ और अब करती हूँ डी इंटर। देखो डी इंटर सी इंटर बी इंटर ए, और मैं सभी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर सिलेक्ट कर लेती हूँ, देन ओके। देखो ये तो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में था, मैं इसे क्या करूँगी, असेंडिंग ऑर्डर को सिलेक्ट करूँगी, देन ओके। देखो अभी ये ए बी सी डी ऐसे हो गया। तो कुछ आप इस तरीके से इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, बस असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को कन्वर्ट करने में। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर। उसके बाद है शो हाइट, ये है आपका पैराग्राफ मार्क। जैसे आप इन तीनों पैराग्राफ को सिलेक्ट करोगे, देन इस पर क्लिक करोगे, तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक पैराग्राफ मार्क लग जाएगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। देखो ये पैराग्राफ मार्क यहाँ पर शो हो रहा है। मैं साइज़ को थोड़ा इंक्रीज कर दे रही हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपर्ली। देखो यहाँ पर पैराग्राफ मार्क है, इससे ये शो हो रहा है कि आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर एंड हो गया है। ये वाला पैराग्राफ आपका यहाँ पर एंड हो गया है, ये पैराग्राफ आपका यहाँ पर एंड हुआ है, ये पैराग्राफ आपका यहाँ पर एंड हुआ है। ये क्या है, ये आपका पैराग्राफ मार्क है। देखो अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पर देखो पैराग्राफ मार्क है, मैं कुछ भी लिखूँगी, कुछ भी, और मैं इंटर जैसे ही प्रेस करूँगी तो देखो यहाँ पर अलग पैराग्राफ मार्क आ जाएगा, क्योंकि आपका ये वाला जो पैराग्राफ था वहीं पर एंड हो चुका है। अब मैं कुछ भी टाइप करूँगी यहाँ पर, अगेन मैं इंटर प्रेस करूँगी तो अगेन यहाँ पर एक पैराग्राफ मार्क आ जाएगा। अब कुछ भी लिखोगे तो देखो पैराग्राफ के आगे लिखाएगा। देखो ये इसके आगे लिखा रहा है, अगेन इंटर प्रेस करोगे तो आ जाएगा। ये क्या है, ये पैराग्राफ मार्क है। बस इजीली समझो आप इसको। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इनसाइड बॉर्डर्स। जैसे मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं टेक्स्ट को लाती हूँ। ठीक है, अब देखो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। मैं क्या करूँगी, मैं ये जो ऑप्शन है इनसाइड बॉर्डर,
जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फर्स्ट है बॉटम बॉर्डर। क्या है? बॉटम बॉर्डर। ये बॉटम मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो निचला भाग है इसको बॉटम कहते हैं, और ये जो ऊपर का भाग है ये टॉप, इसे क्या कहा जाता है? टॉप। और ये है लेफ़्ट, ये है राइट। ओके, तो देखो मैं क्या करूँगी, मैं बॉटम बॉर्डर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँ, देखो बॉटम में यहाँ पर क्या हो गया? बॉर्डर लग गया ऑटोमेटिक, यहाँ पर बॉटम में यहाँ पर बॉर्डर लग गया। अगेन मैं क्लिक करूँगी, उसके बाद है टॉप बॉर्डर। जैसे ही मैं टॉप पर क्लिक करूँगी तो ये टॉप में यहाँ पर बॉर्डर लग जाएगा। देखो ये टॉप में भी यहाँ पर बॉर्डर लग गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है लेफ़्ट बॉर्डर। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो लेफ़्ट साइड में क्या होगा? बॉर्डर लग जाएगा। वैसे ही राइट बॉर्डर, तो ये बहुत ही ईजी है, आप समझ सकते हो। उसके बाद है नो बॉर्डर। अगर आप कर दोगे तो ये बॉर्डर क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। देखो ये रिमूव हो गए। उसके बाद है ऑल बॉर्डर। अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो चारों तरफ बॉर्डर लग जाएंगे। देखो उसके बाद है आउटसाइड बॉर्डर। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आउटसाइड बॉर्डर। उसके बाद है इनसाइड बॉर्डर। तो ये आप खुद से कर सकते हो, ये बहुत ही ईजी है, बस यही है। ओके, तो फ्रेंड्स आपने पैराग्राफ ग्रुप को भी पढ़ लिया, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जो स्टाइल्स ग्रुप है इसके बारे में जानेंगे एंड एडिटिंग। उसके बाद है चेंज स्टाइल्स। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इन सभी ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, सभी ग्रुप्स के सभी ऑप्शंस को जानेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें।